वफाक पर जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब, कहा खारिजी और यहाँ के दुश्मन इकट्ठे हो चुके हैं। 2014 वाली साजिश अब दोहराने नहीं देंगे। एक जत्थे को पाकिस्तान की तरक्की मंजूर नहीं। इस्लामाबाद पर चढ़ाई के पीछे मज़मूम अज़ाइम है। ये 2014 के मुल्क दुश्मन अज़ाइम का रेप्लिका है। माजी में मुल्क की जड़ें काटने की साजिश की गई। बानी PTI चीनी सदर के दौरे को भी खातिर में नहीं लाए थे। ये वाक़यात पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हैं। I will not allow a repeat of 2014 जो साजिश हुई थी। We will not allow this, we will not tolerate this, and under no circumstances this will be allowed at all. मैं चीन गया जून में इस साल, तो उनको बड़ी हमने एश्योरेंस दिलवाई, मगर उसके बावजूद भी कल बदकिस्मती से ये वाक़या हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि हम मामलात को यहीं छोड़ दें। हमारा हौसला पहले से ज़्यादा मजबूत है और इंशाअल्लाह हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इन मामलात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए। ये जो धरने दिए जा रहे हैं, वफाक के ऊपर दिन रात चढ़ाई की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं, जहाँ पर अफरा तफरी मचाई जाएगी, जहाँ पर शोर गुल होगा, जहाँ पर धरने दिए जाएंगे, तो कौन आके सरमायाकारी करेगा? ये वो खारजी और यहाँ के जो दुश्मन इकट्ठे हो चुके हैं। आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी रिमिटेंसेस वो उनमें इजाफा हुआ है, आपकी IT एक्सपोर्ट्स में उनमें इजाफा हुआ है, आपके एक फील गुड फैक्टर आया है, आपका स्टॉक एक्सचेंज देखें, इट्स स्काई रॉकेटिंग। ये वो वजूहात हैं जिनकी बिना पर ये जो एक जत्था है उसको ये मंजूर नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे। कराची धमाके की तहकीकात में हम पेशरफ्त, मुतादिद अफराद गिरफ्तार, सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए कराची और बलूचिस्तान में छापे, जियो फेंसिंग से हासिल मशकूक नंबरों की छानबीन जारी। जावकुआ के तरफ कैमरे ना होने से तफ्तीश में मुश्किलात। 36 घंटे गुजरने के बावजूद क्राइम सीन क्लियर ना किया जा सका। हमले का मुकदमा आज CTD में दर्ज किया जाएगा। रावलपिंडी में मुख्तलिफ मनसूबों पर काम करने वाले चीनी वर्कर्स की सिक्योरिटी सख्त। कराची एयरपोर्ट के करीब धमाके की तहकीकात जारी। इतवार की रात होने वाले धमाके के क्राइम सीन को ताहल क्लियर ना किया जा सका। CTD और पुलिस समेत कानून ऑफिस करने वाले दीगर इदारों की तहकीकाती टीमें वक्तन फवक्तन जाए वकुआ का दौरा कर रही हैं। राय के मुताबिक धमाके के सहूलतकारों की तलाश में कराची और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे जा रहे हैं। तहकीकात के लिए दोनों सूबों से मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में लिया गया है। जियो फेंसिंग से हासिल होने वाले मशकूक नंबरों की छानबीन भी जारी है। ज़राए का कहना है जाए वकुआ के अतराफ कैमरे ना होने से तफ्तीश में मुश्किलात का सामना है। साजिद रऊफ, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। वज़ीर आला सिंध का हारी कार्ड जारी करने का फैसला। तर्जुमान के मुताबिक आबादकारों की गंदम की काश्त के लिए हारी कार्ड के जरिए हौसला अफजाई करना चाहता हूँ, ऐसा कहना है वज़ीर आला सिंध का। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। सैयद मुराद अली शाह कहते हैं हम चाहते हैं कि गंदम की पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हो। गंदम के काश्तकारों को बेहतरीन फसल उगाने के लिए आगाही मुहिम शुरू करने का फ़ैसला भी किया गया है। मोहम्मद सलीम हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जी मोहम्मद सलीम, बताएगा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का क्या कहना है इस बारे में? जी बिल्कुल, देखें वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने हारी कार्ड जारी करने का फैसला किया है। वज़ीर आला का कहना है कि सिंध में 1/12 एकड़ अराजी की 10 लाख आबादगार हैं। आबादगारों की गंदम की काश्त के लिए हारी कार्ड के जरिए हौसला अफजाई करना चाहता हूँ। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि हम चाहते हैं कि गंदम की पैदावार और ज्यादा से ज्यादा हो। रबी के फसलों के लिए बर वक्त ज़राई पानी की रसाई को यकीनी बनाया जाए। गंदम के काश्तकारों को बेहतरीन फसल लगाने के लिए आगाही मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया है। जिनसे हर साल चावल की बड़ी मिकदार बरामद होती है। वज़ीर आला का कहना था कि हमारे आबादगार इस साल ऐसी फसलें लगाएं जिनको बरामद कर सकें। सिंध हुकूमत ज़राई और सनअती शोबों में जिद्दत लाना चाहती है। ज़राई शोबे में तरक्की करने की काफ़ी गुंजाइश है। अगर ज़राअत। मोहम्मद सलीम, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए।
अब आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने पार्लिमानी रहनुमाओं की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को दूसरा खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक खत में याद दहानी कराई गई है कि आईनी तरमीम बिल 2024 पास हो चुका है। अब इलेक्शन कमीशन जल्द से जल्द ख्वातीन और गैर मुस्लिम अरकान की नशस्तों के हवाले से फैसला करे। ज़राए के मुताबिक ये कहा गया है कि सीट्स के जल्द फैसले से इस हवाले से इबहम खत्म हो जाएगा। पार्लियामान मुकम्मल फ़ाल होकर अवामी फलाह व बहबूद के लिए बेहतर तौर पर इक़दाम कर सकेगी। खत में ख्वातीन और गैर मुस्लिम अरकान असम्बली की नशस्तों पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसला न किए जाने पर इजहार तशवीश। खबर देंगे आपको पेशावर से, जहां पीटीआई रहनुमा शबील फराज और शांदाना गुलजार की राहदारी जमानतों पर दरख्वास्त से समाअत हुई। अदालत ने शबील फराज और शांदाना गुलजार को 8 नवंबर तक राहदारी जमानत दे दी है। जस्टिस शकील अहमद कहते हैं 3 दिन रास्ते बंद हो गए थे, लोगों को मुश्किलात का सामना था। अगर आप पार्लियामेंट में मिल बैठकर इन मसाइल को हल करें तो मुल्क और आवाम के लिए बेहतर होगा। अल्लाह हमारे मुल्क पर रहम करें। आज की अपोजिशन कल की हुकूमत है और आज की हुकूमत कल की अपोजिशन होती है। जो कुछ भी हो सकता है मुल्क का नुकसान नहीं करना चाहिए। दोनों साइड को बर्दाश्त का मुजाहिरा करना चाहिए। वेलकम बैक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास में पंजाब में इज्तमाई शादियों के सबसे बड़े तारीखी प्रोग्राम की मंजूरी। पंजाब भर में 3000 गरीब खानदान की बच्चियों की इज्तमाई शादी का प्रोजेक्ट। दुल्हन को ATM कार्ड के जरिए 1 लाख रुपए सलामी दी जाएगी। ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी मोहम्मद इलियास, बताइएगा इस बारे में। ये तो बड़ी अच्छी खबर है। हाँ जी, ये बिल्कुल बड़ी अच्छी खबर है। आज जो सूबाई काबीना का इजलास हुआ उसमें खसूसी तौर पर जो 3000 ऐसी लड़कियों की शादी के लिए, इज्तिमाई शादी के लिए जो है उसकी इजाजत दी गई और बच्चियों को 1 लाख जो है ATM कार्ड के जरिए सलामी दी जाएगी। इसके अलावा फर्नीचर, मलबूसात, डिनर सेट्स में 13 दीगर अशिया जो हैं वो भी तोहफे में दी जाएंगी। और इस इज्तिमाई शादियों का मरियम नवाज साहबा ने कहा कि इसका दायरा कार मजीद बढ़ाया जाए तो और पंजाब भर में भी इसमें इज्तिमाई शादियां मुनक्कद की जाएं। इसके अलावा जो पंजाब भर में आरजी काश्त के लिए 1 लाख एकड़ तक 3 और 5 साल के लिए काश्तकारों को लीज पर जमीन अलॉट करने के लिए भी मंजूरी दी गई। और इस तरह ही पंजाब में बस जो सर्विस है वो शुरू करने के लिए पहले मरहले में 27 बसें आएंगी। इसी तरह बसों का जो है बसों की पार्किंग और चार्जिंग के लिए 1.2 मेगावाट सोलर पैनल भी लगाए जाएंगे। और पंजाब भर में ये 680 बसें जो बसें हैं वो साल के आखिर तक ये फराहम कर दी जाएंगी। और इसी तरह पंजाब में इलेक्ट्रिक टैक्सी का भी जो प्लान, उसके लिए भी उन्होंने तजावीज़ तलब की हैं काबीना से कि वो इस बारे में तजावीज़ दें। और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने आटा और चिकन की जो इसके नरख हैं इसको कंट्रोल रखने के लिए कहा है कि सख्त मॉनिटरिंग की जाए। और इसके अलावा जो इजलास में जो था अलहमरा लाहौर में एजुका थिएटर फेस्टिवल के लिए 10 मिलियन रुपए की फंड्स की भी मंजूरी दी। जी सही, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इलियास। सेनेट में KP की नुमाइंदगी ना होने से तरामीम नहीं की जा सकती। शिबली फराज की पेशावर मीडिया से गुफ्तगू। आइन का हुलिया बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। आइन कम इब्न सफ़ी का नावल ज्यादा बन चुका है। यकतरफा तरामीम अदलिया की आज़ादी पर कारी ज़र्ब है। मजीद कहा अली अमीन पार्टी के अहम तरीन रहनुमा और पार्टी वर्कर हैं। पीटीआई क़यादत पर मजीद 3 और पर्चे कट गए। हसन अब्दाल एहतजाज पर बानी पीटीआई और अली अमीन गंडापुर के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज। उमर अयूब, आजम सवाती, सलमान अकरम राजा, शेख वकास अकरम समेत 4000 कारकुन नामजद। दहशतगर्दी समेत 22 दफात शामिल। तीसरा मुकदमा थाना संगजानी में दर्ज किया गया। बानी पीटीआई, अली अमीन गंडापुर, आजम सवाती नामजद। थाना संगजानी में दर्ज मुकदमे में 2000 से 2500 कारकुन भी शामिल। दूसरी जानिब लियाकत बाग एहतजाज पर पीटीआई के 25 रहनुमाओं के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC जज का तमाम रहनुमाओं को 21 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म सामने आया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत अलीमा खान और अस्मा खान के खिलाफ इस्लामाबाद थाना को हिसार में दर्ज मुकदमे की समाअत। अलीमा खान और अस्मा खान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेशी। पुलिस की जानिब से अलीमा खान और अस्मा खान मजीद 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। अदालत ने अलीमा खान और अस्मा खान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि अलीमा खान और अस्मा खान ने कारकुनों को भड़काया और कारकुन पुलिस पर हमलावर हो गए। मुल्ज़िमान से मेगाफोन बरामद कर लिया गया। मोबाइल फ़ोन बरामद करना है। मुल्ज़िमान केस में दौरान तफ्तीश मुआवनत भी नहीं कर रहे।
मुस्लिम लीग नून समेत कोई भी पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में जलसा या रैली करने की हिम्मत करे, बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का चैलेंज। जलसे के लिए इजाज़त, मैदान और मुतालिका सहूलियात हम फराहम करेंगे। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का ये भी कहा गया कि इल्ज़ाम लगाने वालों को मालूम होना चाहिए रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की सहूलियात हर जलसे में दी जाती हैं। मुस्लिम लीग नून जलसी भी करे तो हम रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की सहूलत देंगे। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ की जानिब से ये कहा गया। मैं समझता हूं काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट से कबल नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन आ जाएगा। फारूक एच नायक कहते हैं आईनी तरमीम के ड्राफ्ट में कुछ तब्दीलियां करके गुजारिशात वापस भेजें। आईनी अदालत से मुल्क का फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं। बहुत सारे क्रिमिनल और सिविल केसेस कम हो जाएंगे। आपको बताएं कि आईनी अदालत से मुल्क का फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं। फारूक एच नायक की जानिब से कहा गया। इस्लामाबाद में कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह के कत्ल का मुकदमा थाना नून में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में दानी पीटीआई और अली अमीन गंडापुर को नामजद किया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार चौधरी। जी इफ्तिखार, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये इस्लामाबाद पुलिस का कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह जो थाना नून के इलाके में जब ये अपना पीटीआई के प्रोटेस्ट हो रहे थे, जुम्मे को शुरू होने वाले प्रोटेस्ट, उनमें शदीद जख्मी हो गए थे, जो अगले दिन हफ्ते के रोज हॉस्पिटल में वेंटिलेटर के ऊपर थे तो उनकी डेथ हो गई थी। तो उस वक्त इस्लामाबाद पुलिस ने हुए वाले दिन थाना नूर में मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें इक़दाम कत्ल की दफा के साथ 12 दफात लगाई गई। लेकिन उनकी वफात के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने मुकदमे की तफ्तीश की ज़िम्नी में दफा कत्ल की दफा 302 को इजाफा कर दिया, जिसके बाद ये अब मुकदमा जो इक़दाम कत्ल का था वो कत्ल के मुकदमे में। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार चौधरी, आपने तफसीलन आगाह किया। टीवी के मारूफ अदाकार मजहर अली इंतकाल कर गए। मरहूम के अहल खाना के मुताबिक अदाकार मजहर अली दिल के आर्जे में मुब्तला और अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। मजहर अली की फैमिली अमरीका में मौजूद है। मजहर अली के मशहूर ड्रामों में उरूसा और अफशान शामिल हैं। अफसोसनाक खबर से आपको अपडेट करेंगे, अदाकार मजहर अली दिल के आर्जे किताब ना लाते हुए इंतकाल कर गए हैं। मजहर अली के मशहूर ड्रामों में उरूसा और अफशान शामिल हैं। कुछ मौसम के बारे में बात कर लेते हैं। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने बुहेरा आरा में पैदा होने वाली मुमकिना सूरत हाल पर इब्तदाई अलर्ट जारी कर दिया। इब्तदाई अलर्ट के मुताबिक मौजूदा सिस्टम साहिली तूफ़ान में तब्दील होने का इम्कान है। तर्जुमान NDMA के मुताबिक मुमकिना तूफ़ान पैदा करने वाला ये सिस्टम फ़िलहाल लक्षद्वीप वादी भारत के करीब है। मुमकिना तूफ़ान का शिमाल मगरिब की तरफ बढ़ने का इम्कान है। तूफ़ान रफ्तार और शिद्दत के लिहाज से ये सिस्टम अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में पाकिस्तानी साहिली पट्टी के साथ टकरा सकता है। तूफ़ान पाकिस्तान के साहिली इलाकों को मुतासिर कर सकता है। कराची में समंदरी हवाएं बंद होने से गर्मी और हब्स की शिद्दत बढ़ गई। मज़ीद जानेंगे आफ्ताब खान से। जी आफ्ताब। जी बिल्कुल, कराची में गर्म मौसम का सिलसिला जो है एक मतलब फिर शुरू हो चुका है और चंद रोज़ कबल की अगर हम बात करें तो शहर का मतलब जो है वो कई दिन तक जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहा, जिसकी वजह से मौसम काफ़ी बेहतर रहा। लेकिन पीर से जो है वो दोबारा ये गर्मी का सिलसिला शुरू हुआ है और जिसकी वजह यह है कि समंदरी हवाएं जो है वो बेशतर वक्त जो है वो उसकी रफ्तार कम होती है और शुमाल मगरिब यानी बलूचिस्तान की जानिब से गर्म और खुश्क हवाएं जो है वो कराची का रुख कर रही है, जिसके नतीजे में गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है। ये सिलसिला 4 से 5 रोज़ तक बरकरार रह सकता है। ताहम इसमें चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज से जो मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि हीट वेव का कोई इम्कान नहीं है। उसकी वजह यह है कि हवा में नमी के तनासुब कम होगा। हीट वेव के ज़्यादा इम्कान होते हैं गर्म और मरतूब मौसम के अंदर, जबकि इस वक्त कराची में गर्म और खुश्क मौसम है, जिसकी वजह से हीट वेव जैसे इम्कान तो नहीं है। लेकिन शहरियों को उन्होंने मोहतात होने का मशवरा दिया है कि धूप से बचने की कोशिश करें, सायादार जगहों को तरजीह दें और इसके साथ साथ पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करें। जी बहुत शुक्रिया आफ्ताब। खबर दें खेल के मैदान से। मुल्तान टेस्ट का दूसरा रोज पाकिस्तानी टीम पहले इनिंग्स में 556 रन बनाकर आउट हो गई। कप्तान शान मसूद 151 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। नसीम शाह ने 33, बाबर आजम ने 30 रन बनाए और शाहीन शाह अफरीदी ने 26 रन बनाए। इंग्लैंड की जानिब से जैक लीच ने 3 विकेटें हासिल की। एटकिंसन और ब्रैडन कारिस ने 2-2 विकेटें हासिल की। क्रिस वॉक्स, जो रूट और शुएब बशीर ने 1-1 विकेट हासिल की है। आपको अपडेट करेंगे, इंग्लैंड की जानिब से जैक लीच ने 3 विकेटें हासिल की।
सिविल सोसाइटी बलूचिस्तान की तरफ से दहशतगर्दों की तरफ से कराची में चीनी शहरियों पर हमले और तरक्की दुश्मन अनासिर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। कोयटा में प्रेस क्लब के सामने सिविल सोसाइटी के अरकान जमा हुए। सिविल सोसाइटी की जानिब से चीन से इज़हार यकजहती किया गया। मुजाहिरीन ने पाक चीन दोस्ती के हक में नारेबाजी की। शुरका ने कराची में चीनी शहरियों पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। सिविल सोसाइटी रहनुमा बाबर हजक ने कहा कि पूरी दुनिया को पैगाम देते हैं कि बलूचिस्तान के लोग तरक्की और अमन चाहते हैं। पाक चीन ताल्लुकात मिसाली है, कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान और बलूचिस्तान अमन और तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन होंगे। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।